बाबा चले गए हैं क्या? वो तो सुबह सवेरे ही निकल गए थे। दवाइयाँ भी घर भूल गए थे, मैंने जुलकर के हाथ भिजवाई हैं। ठीक है। मुस्तफ़ा, तुम पापा के साथ क्यों नहीं गए? ईशल साहिबा बहुत ही काबिल खातून है वहां, इसलिए मेरी जरूरत नहीं थी। हाँ हाँ, वाकई खातून तो बहुत काबिल है। हाँ, बहुत काबिल हैं। अल्लाह करे वो लोग खैर से जाएं और खैर से वापस आएं। अम्मी जान, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बेटी, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आपका बाबा से ना जलना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे मैं क्यों जलूंगी? जलकर भी तो कोई फायदा नहीं हुआ। इतना सब होने के बाद वो घर ही आ गए। वैसे मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं बैसाखियों के सहारे चलने लगूंगा। बस थोड़ी हिम्मत करनी है मुझे। हाय अल्लाह का शुक्र है, मेरा बेटा ठीक हो रहा है। मैं आज यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, शायद वापसी पर तुम मुझे दरवाजे पर रिसीव करने आओ। मॉम फोन कर रही हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, फिर तैयार होकर निकलना भी है मुझे। आप सब नाश्ता करें। शुक्रिया जान। हयात आपा, अम्मी कहाँ हैं? मैंने सुबह देखा था, शायद वो हवा खाने के लिए बाहर गई हैं। लेकिन उन्हें तो आदत नहीं है इसकी। अरे उनका वैसे ही दिल चाह होगा, उन्हें थोड़ा सा सुकून लेने दो। ठीक है मुस्तफा। दुआ बेटा, तुमने फोन नहीं उठाया तो मुझे फिक्र हो गई थी। सब खैरियत है? हाय, सबके साथ नीचे नाश्ता कर रही थी, सुकून से बात करने के लिए ऊपर कमरे में आई हूँ। हाँ, अच्छा किया तुमने। असलान ठीक है? ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट को बुला लिया है, उन्होंने काम शुरू कर दिया है, वक्त के साथ बेहतर हो जाएगा। क्या पूरे ट्रीटमेंट के दौरान तुम लोग वहीं रहोगे? लग तो ऐसा ही रहा है। दुआ, तुम्हारा उस घर में रहने का सोचकर ही मेरा दम घुटने लगता है। उस घर से हमारी इतनी तल्ख यादें हैं और सदमे जुड़े हुए हैं। सच कहूँ तो ये कहना झूठ होगा कि पुरानी यादें हर लम्हा ताज़ा नहीं हो रही। यहाँ पर हर शख्स पहले जैसा ही है मॉम, बल्कि पहले से बदतर। मगर असलान के लिए बर्दाश्त करना पड़ा है, मजबूरी है। बिल्कुल, मतलब मैं कुछ कह नहीं सकती। अच्छा, क्लासेस ले रही हूँ अपनी? यहाँ तो बाकायदगी से जा रही थी। मैं बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी मिस नहीं कर रही, बल्कि अभी निकलने ही वाली थी बस। शाबाश बेटा, पढ़ाई नजरअंदाज नहीं करना, और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ठीक है मॉम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नानी जान को प्यार दीजिएगा। ठीक है बेटा, बहुत सारा प्यार। फिर मुलाकात होगी। सुमैया सुल्ताना। अरे खैरियत तो है ना? ईद है ना त्योहार, मेरी बेटी ने मुझे क्यों प्यार किया? ये दुआ ने कहा था मम्मी। और ये बताएं, क्या मैं आपको प्यार नहीं कर सकती मम्मी? अब तुम्हें तो ऐसी लाड प्यार वाली बातें पसंद ही नहीं। तुम तो मेरी ठंडी मिजाज बेटी हो ज़ैनब। ज़ैनब बेटा, दुआ को कब बताओगी कि उसका एक बहन या भाई आने वाला है? मम्मी प्लीज ऐसा मत कहिए। तो और क्या कहूँ बेटी, इस उम्र में प्रेग्नेंट होने वाली तो तुम हो। मुझे नहीं मालूम, दुआ जरा संभल जाए और असलान भी जरा बेहतर हो जाए, फिर बता दूंगी शायद। अच्छा चलो ठीक है। आपा, मैं ये चीजें यूसुफ को देकर आता हूँ। आप यहीं मेरा इंतजार कर लेंगी ना? हाँ क्यों नहीं। वैसे आप गाड़ी में भी इंतजार कर सकती थी, मगर ज्यादा लंबी मत करो, जाओ। अब उस मूंछों वाले मुच्छड़ का कमरा कहाँ है? ये आदात दुरुस्त कर दो, फिर फाइल मेरे कमरे में रख देना। जाओ। क्या हाल है मुच्छड़? देखो फिर मुलाकात हो गई। जी जी, मुलाकात हो गई। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। क्या अब रातों को नहीं निकलते हो? नहीं मोहतरमा, वो तो एक ही बार था। वाकई? यानी दिन में क्लार्क कैंट और रात में सुपरमैन। हाँ क्या? हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तुम एक काम करोगे, मेरा नंबर ले लो, कभी कभार गपशप हो जाया करेगी। क्या कहा, गपशप? अरे छोड़ो यार, जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। अगर पता हो तो खुदा मुझे सजा दे। बस देने ही वाला है। चलो चलो नंबर लिखो। क्या लिखूं मैं?
हाँ, अरे जल्दी करो, मेरा दिल घबरा रहा है भाई, जल्दी करो। ठीक है, हाँ ले लेता हूँ मैं। 0 0 सारे नंबर ऐसे ही शुरू होते हैं ना। 500। बात सुनो लड़कों, अब तक तुम लोगों ने मुझ पर भरोसा किया और मेरा साथ भी दिया। आज मेरी तुम पर भरोसा करने की बारी है। मैं तुम लोगों पर भरोसा कर रहा हूँ, समझ गए? हम अखलाक के साथ फुटबॉल खेलेंगे, मगर पूरी कुव्वत से, समझ गए? ठीक है, ये मैच तो हमें जीतेंगे। चलो आओ। 1 2 3 हमारी टीम जिंदाबाद। चलो दिखाओ तो सबको, चलो। नुमान, खुश आमदीद। शुक्रिया मेरे दोस्त। अम्मी नहीं आई? उनकी ऑनलाइन मीटिंग है, कहा कि तुम जाओ मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ तुम लोगों के लिए जगह रखी है, और मैं क्या कहूँ, मैच शुरू हो जाएगा तो मैं घबरा जाता हूँ, तो जब अम्मी आए तो उन्हें अपने पास बिठा लेना, ठीक है? ठीक है, फिक्र ना करो। मेरे लिए दुआ करना। हाँ हाँ, जाओ जाओ, गुड लक। जो कहा वो याद रखना, ठीक है? चलो भाइयों चलो। अजलान, तुम्हारी फिजियोथेरेपिस्ट कब आ रही है? पता नहीं, आती होगी थोड़ी देर में। हेलो अजलान साहब, मैं आ गई हूँ। खुश आमदीद डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज जरा तेजी से करेंगे। हाँ, देख रहे हो इसे? इसने तो साफ साफ कह भी दिया। ये क्या कह रही हो नाला? हर वक्त कुर्सी पर मत बैठे रहें, पट्टों को हरकत देनी होगी। मुश्किल होगा मगर इस तरह आप बेहतर महसूस करेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह, समझ गया। तो चलें फिर शुरू करते हैं। चलिए। दुआ काम से बाहर गई है, अजलान हमारी अमानत है, मैं भी साथ रहूंगी। ये क्या कह रही हो नाला? अल्लाह के लिए मत करो, हाथ जोड़ता, मुझे भी काम पर देर हो रही है। अपनी बीवी को मुझसे दूर रखा करो, खुदा के लिए। अजलान देखो, दुआ को तुम पर भरोसा हो सकता है, लेकिन मुझे तुम पे जरा भरोसा नहीं। मैं रूम में आकर चेक करती रहूंगी, समझ लो। नाला, तुम तो बिल्कुल पागल हो गई हो। जाकर बच्चे को देखो। भाई तुम मत जाओ, इस पागल के साथ मुझे अकेला मत छोड़ना। अरे तुम लोगों को तो इज्जत रास ही नहीं आती, ठीक है? देखो वो पहले ही बहुत परेशान है, बार बार जाके उसे तंग मत करना, समझ गई? चलो अब जाओ। ठीक है। मुझे लगा था कि आप लोग अपने प्राइवेट जेट से सफर करते हैं। करते थे, मगर ये तरीका ज्यादा महफूज है। चंद साल पहले जहाज भेज दिया हमने। यानी आपके पास था तो सही, मगर हमारी फैमिली ज्यादा सफर नहीं करती थी उसमें। सिर्फ कारोबारी सफर के लिए इस्तेमाल होता था। काफी फजूल खर्ची थी, जो गुनाह है। समझ गई। आप यकीन करें या ना करें, मगर मैं दुनिया का कोना कोना घूमी हूँ, बस कप्पाडोकिया जाना नसीब नहीं हुआ। अब हमेशा इरादा करती थी, प्लान बनाती थी, मगर लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो जाते थे। पहली बार आपके साथ जा रही हूँ। मैं माफ कीजिएगा, मुझे घबराहट होती है टेक ऑफ और लैंडिंग्स पर। लेकिन
इसे घबराहट नहीं, डर कहते हैं। आपका चेहरा सफेद हो गया है। नहीं तो मैं डर तो नहीं रही, बस यूं कह लें कि घबराहट हो रही है मुझे। अच्छा खैर, म्यूजिक सुन लेती हूँ मैं। इन मशीनों की आवाजों से तो मेरे जहन में तरह तरह की बातें आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ होने वाला है। परेशान हो तो मुतमईन रहिए। चलो जाओ तुम लोग। उस्ताद मुबारक हो मेरे भाई, दिल से मुबारकबाद। फख्र है हमें तुम पर। शुक्रिया। फराज कोच, शाबाश फराज कोच। मुबारक हो मेरे भाई, दिल से खुशी हो रही है। चला दिया। वाह मेरे भाई, कमाल कर दिया, मुबारक हो। अम्मी, आप मुबारकबाद नहीं देंगी? जरूर दूंगी बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। बस काम वालों ने परेशान करके रखा हुआ है। तो कह देती कि मुझे काम है, बाद में फोन करें। फराज, कारोबार तुम्हारे ये खेल जैसा नहीं। लेकिन फराज वाकई मुबारक हो, माशाल्लाह तुमने बहुत अच्छी टीम तैयार की, ये बड़ी कामयाबी है। शुक्रिया उस्ताद। हाँ बिल्कुल, बच्चों ने कमाल कर दिया। वो छोटा लड़का तो बहुत तेज था। तूफान था पूरा। चलो मैं अब ऑफिस जा रही हूँ, तुम लोग भी आ जाओ। मैं बच्चों को सेलिब्रेशन के लिए ले जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा। ठीक है, देर ना करना। मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। फराज, एक बार फिर तुम्हें मुबारक मेरे भाई। बहुत शुक्रिया भाई। उस्ताद, मिलकर खुशी हुई। छोड़ो ना। आज तुमने अच्छा काम किया है, उस पर तवज्जो दो। मेरी अम्मी हमेशा से ही ऐसे रही है उस्ताद, सच कह रहा हूं। उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने मुझे शाबाशी दी तो मैं बिगड़ जाऊंगा। कहती थी हर चीज मैंने तैयार की, तुमने बस खा लिया। गलत भी नहीं कहती थी, बिल्कुल ठीक कहती थी। मगर हमें कुछ करने भी तो नहीं दिया उस्ताद। अभी भी देर नहीं हुई फराज, जैसा कर रहे हो करते रहो। ठीक है भाई, वक्त के साथ वो भी देख लेंगी। ओह, हार मानने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। चलो बच्चों को खाने पर ले जाओ। मेरा अपने बाबा से मिलना जरूरी है, उसी बात के लिए। क्या मतलब उस्ताद, किस बात के लिए? अब्दुल्ला साहब आज सुबह मस्जिद आए थे फराज। मुझे इस काम को इज्जत के साथ तकमील तक पहुंचाना है। मैं शादी करने वाला हूं नूर के साथ। सबके लिए यही बेहतर है उस्ताद। मुझे आप दोनों के लिए खुशी हुई। अभी तो किसी को खबर नहीं है, पहले अपने बाबा से बात करूंगा। शायद आज शाम, पता नहीं कैसे होगा, मगर मैं आ जाऊंगा, आपको ढूंढ लूंगा। कुछ करते हैं, बात करते हैं। फराज, तुम अपने साथ ही क्यों कर रहे हो? नूर ठीक रहे, मैं बस यही चाहता हूं, और कुछ नहीं। अब मैं चलता हूं। ठीक है। ओए कोफ्ते वालों, इधर आओ जरा। कमाल कर दिया तुमने। बताओ आज क्या खिलाऊं तुम सबको? हाँ, चलो अब जल्दी से जाकर नहा लो। चलो चलो, जल्दी जाओ। अब आपका ऑपरेशन हो सकता है सैयदा साहिबा।
हमें मुनासिब डोनर मिल गया है। अल्लाह! क्या आप सच कह रही हैं? आई, क्या? दोबारा कहे? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अरे सुनकर, हाय, हाय, अरे एक मिनट, बताएं, क्या मैं जिंदा रहूंगी? बिल्कुल। ओह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओह मेरे अल्लाह, ओह मैं जिंदा रहूंगी। जुल्कर, अल्लाह का बहुत शुक्र है आपा। जो कुछ हुआ वो बस यही था बाबा। आप क्या कहते हैं? सूरह माइदा कहती है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। तुम्हें उस लड़की को हर हाल में बचाना ही होगा इल्हामी। चाहे खुद मोहताज हो मगर फिर भी दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं, ऐसा ही है? हाशिर, आपके साथ सिर्फ हवालों में बात करने को मैंने वाकई बहुत मिस किया है। तो क्या तुम उस लड़की के लिए कुछ महसूस करते हो? सूरत हाल कुछ पेचीदा है। मेरा एक दोस्त है जो उस लड़की से मोहब्बत करता है। लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मुझे मौका ही नहीं मिला। अगर मिलता तो क्या मोहब्बत करते? मैंने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं बाबा, ताकि अल्लाह के यहाँ हम पर कोई गुनाह ना हो। जो जिम्मेदारी मुझ पर है वो अदा करूंगा। तुम ज्यादा बेहतर जानते हो बेटा। फोन करके इजाजत मांगो, शाम तक बात पक्की कर लेंगे। ऐसे मामले जितना तूल पकड़े उतनी ही मुसीबतें बढ़ती हैं। आप ठीक कहते हैं बाबा। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह हम सबसे राजी हो। डोनर मिल गया है और वो भी मैच कर गया है। क्या? ओह कितनी अच्छी खबर है, मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह का शुक्र है। बहुत मुबारक हो सेवदा तुम्हें। बहुत शुक्रिया आपका मरियम साहब। खुश रहो बेटी। आप मुझे बगैर बताए हॉस्पिटल चली गई थी। खैर, इस अच्छी खबर की खातिर मैं आपको माफ कर देती हूँ। मेरा दिल तो यूं धड़क रहा है, सच में नाचने को दिल चाह रहा है मेरा तो। उठो लड़कियों, चलो उठो, नाचो मेरे साथ। ऐसे नाचो। अम्मी जान, मैं कुर्बान जाऊँ, आप बैठ जाइए। जरा खुशी मना रही थी बस। अरे मैं बच गई, बच गई। ओह यार, अब अल्लाह का मुझे बचा शुक्र है। लिया। अम्मी इल्हामी साहब। नूर साहबा, बात हो सकती है? जी बिल्कुल, मैं अपने कमरे में हूँ। क्या मिलने के लिए बाहर आ सकती हैं? आ सकती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं आ सकती। मैं आपके पास आ जाता हूँ, जरा मिल लेते हैं। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है। आधे घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। हाँ, अगर आपकी अम्मी बाहर जाने पर एतराज करें तो कहिएगा मुझसे मिलने जा रही है, क्योंकि ये बात संजीदा है। क्या मतलब संजीदा? मिलकर बताता हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया।
अब्दुल्ला साहब, ये जगह तो वाकई लाजवाब है। उन्होंने खूबसूरती का कहा तो था, मगर इतना खूबसूरत होगा सोचा नहीं था। प्लीज। बहुत ब्यूटीफुल जगह है, बहुत पसंद आई। मेरा ख्याल है देर किए बगैर खरीद लेनी चाहिए। जी हाँ, सही कह। इसे मुरम्मत की भी जरूरत नहीं। जी हाँ, ये भी बहुत अहम बात होती है। बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, हम इस जगह को लोगों से भर देंगे। आप ये एयर बलून देख रहे हैं ना, सुबह का मंजर भी कितना लाजवाब होगा। ठीक है, मैं पेपर्स तैयार करवा लेता हूँ। इतनी जल्दी काम खत्म हो जाएगा सोचा नहीं था। तो थोड़ा घूम फिर लेते हैं। हाँ ठीक है, आइए उस तरफ चलकर देखते हैं। ओह आप भी बैठ जाए ना। नहीं, मैं ठीक हूँ। ओके, अच्छा तो फिर हम आ ही गए हैं तो आपकी जगह मुझे घुमा ही दे। यहाँ एक खूबसूरत तहखाना भी है, मैं चाहूंगा आप जरूर देखें। असल में तो वो तहखाना बंद रहता है, लेकिन एक जान पहचान वाले से खुलवा लिया है। सच कह रहे हैं आप? अगर एतराज ना हो तो चलें। बिल्कुल, चलें, हम फौरन चलते हैं। ला 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 फराज द कोच। मैं तो समझी तुम नहीं आओगे। अभी भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ। इसे तुम काम कहते हो? कम से कम दिखावे के लिए ही सही, मगर खुश होने का ड्रामा करें अम्मी। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा मसला क्या है आखिर? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे माम से मेरी अभी नहीं मुलाकात हुई, उसने भी मेरा आपसे ज्यादा साथ दिया। मैंने दिल लगाकर बच्चों को तैयार किया, मेरी टीम जीती। उस पर खुश होना इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए था। समझ नहीं यार, आप ऐसा क्यों करती हैं? बेटा, तुम्हारी टीम में मोहल्ले के सिर्फ 5 बच्चे हैं। वहां मैं एक स्कूल बनवा रही हूँ। और क्या चाहिए तुम्हें? थोड़ा तो सराहे। फराज बस करो, अब ये नखरे बहुत हो गए। तो एक बार लाड ही कर ले। मैं और कितना लाड करूं तुम्हें? अब और कितना बिगड़ोगे तुम? हाँ, इस्तांबुल, दुबई, कतर सब सर पे उठा रखा है तुमने। बरसों तुमने कोई काम नहीं किया, अपना पैसा शराब और औरतों पे उड़ाया। तुम्हारी शर्मिंदगियों का तो कोई हिसाब ही नहीं। ना तुमने लड़कियां छोड़ी और न कभी तुम्हारी शराब छूटी। आपको क्या लगता है, यानी सब में आपका कोई कसूर नहीं अम्मी? फराज, मैं तुमसे उलझ नहीं सकती, मुझे काम है। जानती है, मैंने आपको समझ लिया है। आखिरकार समझ गया हूं मैं। आप खुद से भागने के लिए इतना काम करती हैं, अपनी पहचानों से भागने के लिए। आप बीवी बनना नहीं चाहती थी, काम में डूब गई, रात भर काम करती रही। आप मां बनना नहीं चाहती थी, मेरी मां बनना नहीं चाहती थी, फिर काम में लग गई, सुबह तक काम करती रही। अब आपको सोग मनाना चाहिए, मगर आप फिर वही कर रही हैं। अफसोस।
बहुत अफसोस। बदतमीज, बेलगाम। मैं तो आपके लिए मुसीबत ही बन गई हूँ। मैं ऐसा नहीं समझता। अल्लाह जो भी लिखता है उसमें कोई ना कोई हिकमत होती है। हर अंधेरे के लिए कोई ना कोई निजात देने वाला जरूर भेजा जाता है। नूर साहिबा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। यानी आप मेरे लिए खुद को आग में झोंकने के लिए तैयार हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते इल्हामी साहब? यानी ये सब आप मुझे बचाने के लिए कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं, मगर ये बहुत बड़ा एहसान होगा। आपके बाबा से बात की है? उन्होंने आपसे क्या कहा? मैं वाकई उनसे नजरें नहीं मिला पा रही। नहीं, हमारे बीच कोई बदमज़गी नहीं हुई। वो भी हक पर है। मैं नहीं समझती। नहीं जानता, कुछ गलतफहमियां जरूर हुई हैं, मगर मेरा रब सब कुछ जानता है। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे लिए खुद को किसी चीज पर मजबूर करें। और मैं नहीं चाहता कि आपकी शादी जबरदस्ती किसी ऐसे शख्स से हो जाए जिसे आप ना चाहती हो नूर साहिबा। प्लीज ऐसा मत करें। दिल का सफर शायद हमारे सफर से भी तवील होता है, ज्यादा पेचीदा होता है। अगर हमारे नसीब में यही लिखा है तो इसमें कोई हिकमत है। मुझे नहीं मालूम। मैंने अपने बाबा से बात कर ली। आज शाम आपका हाथ मांगने आएंगे। तब तक आपको जितना सोचना हो आप सोच लें। अब्दुल्ला साहब, ये सब क्या है? अब जब यहाँ तक आ गए हम लोग तो खाना भी खा लेना चाहिए हमें। क्या यहाँ सिर्फ एक ही टेबल है? सिर्फ स्पेशल कस्टमर्स के लिए। अब्दुल्ला साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाइए। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका यहाँ आना हमारे लिए एक एजाज है। आपके लिए खास मेन्यू तैयार किया गया है। हम चाहते हैं आप हमारा खाना चखें और बताएं शेफ के बारे में वो कैसा है। प्लीज उन तक मेरा शुक्रिया जरूर पहुंचा दीजिएगा। जी जरूर अब्दुल्ला साहब। क्या आप शराब का मेन्यू लेना चाहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। आप खातून को दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आप एंजॉय कीजिए। अब्दुल्ला साहब, कहिए। आप तो अल्कोहल के इस्तेमाल के खिलाफ थे ना? दरअसल मैं अपने कारोबार में इसके इस्तेमाल के खिलाफ हूँ। अब तक ये जगह मेरी नहीं है और इस बात से भी मेरा ताल्लुक नहीं कि आप क्या खाएंगी क्या पिएंगी। जो चाहे खा पी सकती हैं आप। सच कहूँ तो मुझे बहुत हैरत हुई। यानी मैंने आपको अपने जहन में दकियानूसी इंसान समझ रखा था। यूं समझ लें पहली बार मिले हैं। ये लीजिए मैडम। बहुत शुक्रिया। अम्मी, अम्मी मैं मार्केट जा रहा हूँ, कोई चीज चाहिए क्या? ठीक है, वो हयात ने तुम्हें फेरिस्त दे दी है ना? दे दी अम्मी, दे दी है। अच्छा है। अम्मी आप भी ड्रामे देखती हैं? हाँ, ये ड्रामा मुझे बहुत पसंद है। मैं शौक से देखती हूँ इसे। कैसे कैसे आशिक होते हैं ना। सच में दिल खुश हो जाता है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज तुम मेरी जो होने वाली हो। मोहब्बत देखकर ही दिल खुश हो जाता है। खास है। तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अम्मी मैं चलता हूँ। तुम अपने कमरे में नहीं थी ना? मैं बाहर गई थी। किसे बताकर गई थी? आपको मुबारक हो। वही हो रहा है जो आप चाहती थी।
क्या कहना चाह रही हो? मैं इल्हामी साहब से मिलकर आ रही हूँ। तैयारी कर ले, वो आज रिश्ता लेकर आने वाले हैं। हाय अल्लाह का शुक्र है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ हाँ, जान जो छूट रही है मुझसे। फजूल बातें मत करो नूर, तुम। बात जान छूटने की नहीं, हमारी इज्जत दांव पर लगी हुई थी और तुम खुद भी तो उसे चाहती थी ना। अब क्या हुआ, जरा शुक्र करना भी सीख लो। मैं आपको कुछ नहीं समझा सकती, खुश हो जाइए। ये शराब तो मुझे काफी ज्यादा चढ़ गई है। मुझे लगता है जहाज में बैठते ही बेहोश हो जाऊंगी। मैं संभाल लूंगा आपको। हाँ कहो मरियम बेगम। अब्दुल्ला साहब, आप आज शाम लाजमी वापस आ तो रहे हैं ना? हाँ क्यों नहीं, हमारा काम वैसे भी खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, खैर से वापस आ जाइएगा। आपने इल्हामी से जो भी कहा है वो लोग आज शाम नूर का रिश्ता लेने आ रहे हैं। ठीक है, बस हम कुछ देर में एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। अच्छा अपना ख्याल रखिएगा, आपका सफर खैरियत से गुजरे। चलो खुदा हाफिज। आप अपनी बेगम से इतने ही रस्मी अंदाज में बात करते हैं? जी हाँ। काफी मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। जी जरूर। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया, वाकई बहुत अच्छा था। मैं शुक्रगुजार हूँ। वो कहते हैं ना, लोग एक दूसरे को सबसे बेहतर सफर में पहचानते हैं। आप वाकई एक अच्छे हमसफर साबित हुए। अब वैसे भी हम जल्द दोबारा यहाँ पर आएंगे, यानी होटल के इफ्तिताह के लिए। जरूर, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, प्लीज आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। आपके साथ एक बार फिर से सजदे में जा सका, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या उनके घर वालों को हमारे आने की खबर है? कहीं उनके लिए अचानक ना हो जाए। जी बाबा, खबर है। वैसे भी अगर अचानक होता तो भी वो मना नहीं करते, मुझे पता है। वो गलत भी नहीं है बेटा। अगर मेरी भी बेटी होती तो मैं भी यही करता। मैं तुमसे भी यही उम्मीद रखता हूं बेटा। जमाना बदल रहा है बाबा। हम नहीं बदलेंगे। मैं शाम को ले जाने के लिए कुछ फूल ले आता हूं। और तुम भी घर में जिनसे अलविदा कहना है कह लो बेटा। ठीक है। अल्लाह। मुझे माफ करना। मेरी जान, दुनिया की सबसे हसीन माँ क्या कर रही है इस वक्त? ऐसा मत कहो खुदा के लिए। जाने मन सच कहूँ तो मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। बस फोन करने का दिल हुआ। तुम ठीक हो ना? यानी मुझे इस बात का बहुत डर है कि कहीं तुम अपने फैसले से पीछे ना हट जाओ। कमजोरी महसूस कर रही हूँ। हर वक्त मतली होती रहती है मुझे। मैं आकर तुम्हें पिक कर लूं क्या?
कहीं अच्छा सा खाना खाते हैं, क्या कहती हो? कोई चीज खाने को दिल नहीं कर रहा उमर। तो फिर तुम मेरे पास आ जाओ। ये ठीक है, आ जाती हूँ फिर। ठीक है मेरी जान, मैं फौरन निकलता हूँ और आकर तुम्हें पिक करता हूँ। उमर मैं खुद भी आ सकती हूँ, बीमार नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, मगर रुकने के इरादे से आना, मैं जाने नहीं दूंगा, ये जान लो। ठीक है मेरी जान, बाय बाय। तो फिर मिलते हैं जान। एक दिन के सफर में मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। दिल तो नहीं चाह रहा था वापस आने को। यानी थकन तो हो ही जाती है, खास तौर पर आपकी उम्र में तो और भी मुश्किल होता है। ये उम्र की बात नहीं, मैं आपसे कुछ देर और बात करना चाहता था। ये बात तो अच्छी लगी। अच्छा, तो डाइट कैसी जा रही है? जारी है ना? सच कहूं तो आज चीट किया है, वैसे चल रही है। जबरदस्त, बहुत अच्छे। आगे जाकर दाएं मुड़ेंगे। वहीं घर है आपका? नहीं, मैंने अभी घर नहीं लिया, होटल के करीब ही एक होटल में ठहरी हुई हूँ। क्यों, किस लिए? पता नहीं, यानी वक्त ही नहीं मिला। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा होटल होते हुए आप किसी और होटल में क्यों रहेंगी? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। यानी सच कहूँ तो ये बात मेरे जहन में ही नहीं आई। कोई बात नहीं, कल ही आप हमारे होटल में शिफ्ट हो रही हैं। आपको जो भी स्वीट चाहिए खुलवा दिया जाएगा। अब्दुल्ला साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं। कोई एतराज नहीं चलेगा ईशल साहबा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। बस मैं यहीं उतरूंगी। मेरे साथ जाने के लिए एक बार फिर शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपको जहमत हुई। शब बखैर। शब बखैर। इसकी आवाज जरा बढ़ा दो। Ne söylesen, ne beklesen, Yaradan'dan ya da kaderinden ele geçmez. İstediğin uğruna savaş vermez. अरे ये मेरा लॉकेट कहाँ चला गया? Ne söylesen, ne beklesen, Yaradan'dan ya da kaderinden ele geçmez. İstediğin uğruna savaş vermediysen. Sanki seni var gibi, sanki yeniden doğar gibi, sanki zaman zaman ölür gibi, acısını çilesini çekmediysen. ए शरारती लड़की, क्या हाल है? ठीक हूँ फराज, तुम सुनाओ कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ, जबरदस्त। आज हमारा मैच था नूर और हम जीत गए। मुबारक हो। इस जीत पर तो तुम्हें फख्र होना चाहिए। तुम क्या कर रही हो? मैं इल्हामी साहब, आज शाम मेरा रिश्ता लेकर आ रहे हैं। तुम दोनों के लिए खैर हो, और क्या कहूँ। फराज, मैंने जाने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया, मुझे माफ कर देना।
यकीन करो तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। अरे नहीं, मेरा दिल इतनी आसानी से टूटता है क्या? बिल्कुल नहीं। अरे इसके लिए तो कुल्हाड़ी लेकर आना पड़ेगा, इतनी आसान बात नहीं। तुम इत्मीनान रखो। इंशाल्लाह कभी किसी कुल्हाड़ी की नौबत ही ना आए। अल्लाह हाफिज फराज। अल्लाह हाफिज। किसी ने सच ही कहा है, सच्ची मोहब्बत कभी भी हासिल नहीं होती।